मंगल एक ऐसा ग्रह है, अगर इसको आपने कैप्चर कर लिया, थोड़ा सा भी ठीक कर लिया, तो आप मान के चलिए आप हारी हुई बाजी भी जीत जाएंगे। और अगर आपने जो भी स्ट्रेटजी बना के रखी है वो डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेगी और आपका जो प्लान है वो सक्सेसफुल होगा। किसी भी तरीके की रणनीति, किसी भी तरीके का धोखा, छल कपट, लड़ाई झगड़ा या फिर किसी भी तरीके की वॉर, कंपटीशन, कैसा भी करके अगर बिजनेस में आगे बढ़ना हो, क्लास में आगे बढ़ना है, सोसाइटी में आगे बढ़ना है, कॉलोनी में आगे बढ़ना है, किसी भी एरिया में अगर आप टॉप पे आना चाहते हैं और बड़ा बनना चाहते हैं, तो मंगल की सपोर्ट अगर जब तक आपको नहीं मिलेगी ना, आप ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। पूरा आपका नॉलेज रखा का रखा रह जाएगा, आप उसको एग्जीक्यूट ढंग से नहीं कर पाएंगे। मंगल मैथ्स करवाता है, मंगल स्ट्रेटजी बनवाता है, और अगर मंगल पक्ष में आ गया तो स्ट्रेटजी बना के एग्जीक्यूट भी होगा, उसका पालन होगा, उसका क्रियान्वयन होगा, और डायरेक्टली आप जो रिजल्ट चाह रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में आप वर्ल्ड लीडर बनना चाह रहे हैं, चाहे वो कैसा भी एरिया क्यों ना हो, आप जिस भी बात को गुप्त रखना चाहते हैं, जिस भी चीज़ को आप अपने तरीके से उसको गेम को प्ले करना चाहते हैं, ये सारा का सारा गेम मंगल के अंडर में आता है। अगर मान के चलिए मंगल देव आपके लग्न भाव में है, अब ऐसी कंडीशन में यहाँ बैठा इंसान यूजुअली जो ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं कि कलर में अच्छा होता है, लालिमा लियो होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता होगी, और ये बेसिकली सारी चीज़ें बहुत नॉर्मल चीज़ें। हम यहाँ पे जानना चाहते हैं कि कैसे यहाँ पे बैठे हुए मंगल को अपने पक्ष में करके क्या क्या किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो अगर यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे प्रॉपर्टी से बहुत बड़े लाभ के योग बनते हैं। नो डाउट आप लैंड माफिया बन सकते हो, आप लैंड किंग बन सकते हो, आप बहुत ज़्यादा बड़ी बिजनेसमैन बन सकते हो, आप अनएथिकल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, एज वेल एज आप कोई भी ऐसे प्रोफेशन को कर सकते हो जिसमें आपको बहुत ही बड़ी संपत्ति मिले, साथ ही साथ बहुत ही सीक्रेटली आप काम कर रहे हो। तो इस तरीके के योग यहाँ पे बैठ करके, ये जो फर्स्ट हाउस है यहाँ पे इस जगह पे बैठ करके मंगल महाराज बनाते हैं। इसको पक्ष में करने के लिए हमेशा मंगल के काम, हमेशा मंगल के सही और सटीक उपाय, वो डिपेंडिंग अपॉन द कुंडली होता है। कभी भी ऐसे आप कोई भी उपाय, लाल मसूर की दाल, दिस दैट ब्ला ब्ला, किसी भी उपाय को करने से पहले उसकी क्वालिटी चेक करनी पड़ती है और क्या वो उपाय करना चाहिए, बिकॉज ढेर सारे उपाय होते हैं मंगल के, डिपेंडिंग अपॉन द राशि, नक्षत्र और उसे कौन देख रहा है। सपोज दैट अगर इसी मंगल को कहीं से जुपिटर का सपोर्ट मिल जाए, जुपिटर यहाँ पे, ये देखिए जैसे ये फिफ्थ हाउस, अगर यहाँ पे जुपिटर बैठ जाए, या फिर ये सेवन्थ हाउस है यहाँ पे जुपिटर बैठ जाए, या फिर ये नाइन्थ हाउस है यहाँ पे जुपिटर बैठ जाए, अब इस कंडीशन में मंगल को ऑलरेडी सपोर्ट मिल रहा है देवगुरु बृहस्पति का। लेकिन एक यहाँ पे फॉल्ट ये निकल के आएगा, अगर आप कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जो एक्चुअल में आपको नहीं करना चाहिए, और जो किसी भी तरीके से, जिसे हम अनएथिकल बोलते हैं कि जो आपके एथिक्स को शोभा नहीं देता, आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन वो काम आप करना चाहते हैं, तो ये जुपिटर कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसा रोल बनाएगा कि आपको वो काम करने नहीं देगा, और अगर आप करना भी चाहोगे तो आपको सक्सेस नहीं होने देगा। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से रखेंगे। तो उस कंडीशन में कौन सा उपाय करना है ये एक अलग चीज़ है। और अगर मान लो देवगुरु बृहस्पति नहीं है और उस केस में मंगल आपको लॉस करवा रहा है, आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी हो रही है, यहीं पे मंगल बैठा और आपके लोग शत्रु आपके साथ में शत्रुघात कर रहे हैं, आपके रिश्तेदार आपके साथ में धोखा कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स धोखा कर रहे हैं, या फिर ये आपका हॉरोस्कोप है और जो भी लेटेस्ट से अगर कोई मेल है तो उसकी फीमेल उसके साथ में धोखा कर रही है, अगर कोई फीमेल है तो उसका हस्बैंड उसके साथ में धोखा कर रहा है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करके। तो इन सब कंडीशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग उपाय होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नक्षत्र और राशि। तो 27 नक्षत्र होते हैं, 27 के 27 नक्षत्र में अलग रिजल्ट रहेगा, और साथ ही साथ भाव, क्योंकि ये फर्स्ट हाउस है तो नक्षत्र प्लस भाव दोनों को चेक करके ही उपाय बनता है। तो ये बेसिकली यहाँ पे रिजल्ट निकल के आता है कि आपको बहुत बड़ा बिजनेसमैन यहाँ पे मंगल बैठ के बना सकता है, नो डाउट। दूसरी चीज़, एकाएक धन प्राप्ति करवा सकता है। उसी तरीके से अगर हम सेकंड हाउस में चलते हैं, ये देखिए ये रहा हमारा सेकंड हाउस। अब यहाँ पे अगर मंगल महाराज बैठते हैं तो नो डाउट व्यक्ति थोड़ा सा हार्श नेचर का होता है, और थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक झगड़ालू प्रवृत्ति का भी हो सकता है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा इट्स शोज़ कि इस ऐसे इंसान के पास में गोल्ड अच्छी क्वांटिटी में होगा, बहुत बड़े सोने के उसको योग बनते हैं, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी चल अचल संपत्ति का मालिक डेफिनेटली बनता है, पुश्तैनी जमीन उसको डेफिनेटली मिल के रहती है, भाग्य का सपोर्ट मिलता है, फॉरेन से पैसा बनाने के योग भी यहाँ पे बैठा हुआ मंगल बना देता है, और आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर इसकी स्ट्रेटजी, इसका अगर मैथ सेट हो गया ना, तो आपके बस की नहीं है कि ऐसे व्यक्ति की स्ट्रेटजी, ऐसे व्यक्ति की प्लानिंग को आप फेल कर दिया। बस शर्त ये है कि यहाँ पे अगर मंगल बैठे हैं तो प्लानिंग तो बहुत करवा देगा,
प्लानिंग तो दूसरा प्लानिट भी करवाएगा, लेकिन एग्जीक्यूट प्लानिंग पे काम सिर्फ और सिर्फ मंगल कराएगा। थोड़े से उपाय अगर आपने ठीक कर लिए ना, तो ये मान के चलिए कि आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट। एक चीज़ और, यहाँ पे पुत्र प्राप्ति का भी कहीं ना कहीं मंगल बैठ के योग बना रहते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा कोई हॉरोस्कोप है, जैसे आपका या फिर आपके जानने वाले किसी का भी हॉरोस्कोप है और उसके सेकंड हाउस में मार्स है, लेकिन अभी 1 से 2, 2 से 3 बिटियां हुई हैं, तो आपको मंगल को थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये मंगल तो रेडी है आपको कहीं ना कहीं मेल चाइल्ड बेटा करवाने के लिए, ये पूरा पूरा रेडी है, लेकिन थोड़ा सा उपाय और थोड़े से प्रिकॉशंस की ज़रूरत होती है। और अगर आपने ये कर लिया ना, तो डेफिनेटली मान के चलिए आपके घर पुत्र रत्न होता ही होता है। जो बेसिक चीज़ है, पैसे पैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बैठ के मंगल लैंड पैसे दे देते हैं, बहुत अलग अलग कामों से, 2 नंबर के कामों से भी पैसा बना के दे देते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठे हुए मार्स एकदम से जुआ सट्टा लॉटरी ऐसी चीज़ों से भी पैसा दे देते हैं। इनफैक्ट अगर यहाँ पे बैठ के मंगल कहीं ना कहीं बैड ट्रिगर हो गया, अगर गलत हो गया, तो उस केस में अब क्या होगा कि आपका मंगल लॉस करवा देगा, आपसे प्रॉपर्टी छीन जाएगी, आपके पेरेंटल प्रॉपर्टी, एंसेस्टर प्रॉपर्टी, या फिर आपके बनाए हुए ही किसी प्लॉट पे या फिर ज़मीन पे या फिर किसी अपार्टमेंट में कोई और कब्जा कर लेगा। आपकी टाइमिंग या फिर आपका किसी न किसी प्रकार से वो मिसयूज़ कर लेगा, आपके धन दौलत संपत्ति हड़प ली जाएगी। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं आपको डम्ब समझा जाएगा सोसाइटी में, कॉलोनी में। लोग ऐसा सोचेंगे आप डम्ब है, एक्चुअल में व्यक्ति डम्ब नहीं होता है। कहीं ना कहीं मंगल का इफेक्ट ऐसा हो जाता है कि इंसान प्रोएक्टिवली डिसीजन नहीं ले पाता। ऑल दो डिसीजंस और प्लानिंग्स उसके पास में रहती है, बिकॉज मंगल अच्छा है, मंगल अच्छा प्लानिंग तो वो अच्छी करेगा, लेकिन मंगल का जो बेसिक नेचर है कि अच्छी वाली एक एग्जीक्यूशन, किसी चीज़ को कर्म करने की जो स्किल होती है वो नहीं हो पा रही है। और कर्म जब कैसे होगा, जब तक कि आपके हाथ पैर या फिर आप खुद किसी से करते नहीं, करवाते नहीं, आप लीड नहीं करेंगे, तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इस चीज़ को यहाँ पे सोचना पड़ता है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठा हुआ मंगल आपको भाग्य से तो डेफिनेटली बहुत बड़ी प्रॉपर्टी के योग बनाता है। गलत काम से पैसे देने के भी योग यहाँ पे बैठे हुए मंगल महाराज अपनी दशा अंतरदशा में डेफिनेटली रिजल्ट यहाँ पर देते हैं। आ जाते हैं मैं अपने थर्ड हाउस पे। अब यहाँ पे बैठा हुआ मार्स जो होता है ना, ये ऑनलाइन आईटी कंपनी, सीएस कंपनी, आईटी सॉफ्टवेयर कंपनी से रिलेटेड कोई ना कोई, या फिर सेल्स मार्केटिंग, इस टाइप से बैठी हुई इंडस्ट्रियों से प्रॉफिट ज़रूर करवा देता है। साथ ही साथ कैसा होता है, किसी तरीके का स्कैम आपके साथ हो जाए या फिर आप खुद स्कैमर बन जाओ, तो ये भी यहाँ पे चीज़ें इसको कंक्लूजन में लेने की ज़रूरत होती है। अगर मान के चलिए आप ऑलरेडी कर रहे हैं और किसी ने आप या तो अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपने अच्छा किया या बुरा किया, आप लीगल काम कर रहे हो, इलीगल कर रहे हो, लेकिन उसमें आपके साथ चीट हो जाए। अगर आप लीगल हो तो भी आपके साथ चीट हो गया, आप इलीगल थे तो भी आपके साथ चीट हो गया, तो अब ये मान के चलिए यहाँ पे मंगल कहीं ना कहीं खराब है। कुछ ना कुछ अगर इसका आप सपोर्ट ले लेंगे ना, तो आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल जाएंगे। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, अगर आप किसी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जॉब कर रहे हैं, आप पुलिस की जॉब कर रहे हैं, अगर मान लीजिए आप कहीं ना कहीं टूर एंड ट्रैवल्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन का बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग, ऑनलाइन सर्विस, सीएस, आईटी की सर्विसेज आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर आप मान के चलिए कि आप लोन देने वाले हैं, आप लोगों से कर्जा लेते या देते हैं, कर्जे से आपका बहुत बड़ा ऋण देना है, आप मेडिकल ऑफिसर हैं या फिर आप सर्जरिकल ऑफिसर हैं, उस केस में क्या होता है कि ये मंगल कहीं ना कहीं देर सवेर आपको अगर बैठ रहा तो डॉक्टर भी बना देगा, सर्जन भी बनवा देगा, या तो आपकी सर्जरी करवाएगा, लेकिन उसमें एक धोखा करवा देगा आपके साथ। अब उस धोखे से बचने के लिए, और अगर आप बन गए हैं, डॉक्टर बन गए, सर्जन बन गए हैं, और जो मैंने आपको बिजनेस बताया इसमें ऑलरेडी आप वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप पैसे नहीं बना पा रहे हैं, कम पैसे बन रहे हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस नहीं बन पा रही है, आप कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, आप मार्केट में बड़े व्यक्ति नहीं बन पा रहे हैं, आपकी जो आपका स्टेटस है ना, वो आपका इंक्रीज नहीं हो रहा है जिस हिसाब से आपको होना चाहिए था। लाइक आपको 5-5, 6-6 साल किसी इंडस्ट्री में हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, लेकिन आपका नाम नहीं बन पा रहा, आपका ब्रांड नहीं बन पा रहा है, आपका मार्केट में लोहा नहीं, दमखम नहीं आ पा रहा है। तो उस केस में आपका मार्केट में अगर दमखम नहीं आ पा रहा ना, तो उस केस में मान कीजिए थोड़ा सा भी अगर आपने इस मंगल महाराज को ठीक कर लिया ना, तो डेफिनेटली मान के चलिए कि आपकी ये जो सारी विशेष हैं वो डेफिनेटली फुलफिल होने ही वाली है और हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हल छोटे मोटे उपाय होते हैं, थोड़ा से कुछ ट्रिकी तरीके होते हैं, अलग अलग लग्नों पे बेस्ड और नक्षत्रों पे बेस्ड। तो इस मंगल से आपको पैसे लेने आना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे बैठे हुए मंगल को समझ लिया और वो उसका सही तरीके से उसका अगर आपने ट्रीटमेंट कर लिया, तो यहाँ पे बैठा हुआ मंगल भी बहुत दे जाता है। 12 भाव होते हैं, हर जगह मंगल देने को राजी हैं।
बस आपको काम करवाना आना चाहिए कि कैसे काम करवाना है। आ जाते हैं फोर्थ हाउस में। अब यहाँ पे बैठा हुआ मार्स कहीं ना कहीं हेल्थ में इशू जरूर दे देता है। नो डाउट मदर को इशू दे देगा, हेल्थ में इशू दे देगा, लेकिन प्रॉपर्टी बहुत बनवा देगा, एक से ज़्यादा मकान के योग बना देगा, एक से ज़्यादा गाड़ियों के योग बना देगा, आपको प्रॉपर्टी डीलर बना देगा, लैंड डीलर बनवा देगा, आपको कहीं ना कहीं आपको पुलिस में जॉब लगवा देगा, आपका किसी न किसी एरिया में मिलिट्री में जॉब लगवा देगा, आपको किसी न किसी तरीके से शादी से दहेज से लाभ दिलवा देगा। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं। और आपको जैसे आपको कोई डिटेल की शॉप है, किसी भी तरीके की शॉप है, अगर आप कोई भी छोटा मोटा कोई भी दुकान वाला बिजनेस करते हैं, तो वैसे रिटेल बिजनेस में आपको बहुत बढ़िया तरीके से आपको आगे बढ़ाने का काम कर देगा अगर आपने इस मंगल को साध लिया तो। अगर मान के चलिए आप किसी लेटेस्ट से आप का कोई ज्वेलरी का बिजनेस है या XYZ किसी भी बिजनेस बस होना चाहिए किसी भी, क्योंकि फोर्थ हाउस में बैठा हुआ मार्स 10th हाउस को भी कंट्रोल करता है, 7th हाउस को भी कंट्रोल करता है, 11th को भी। मतलब आपके प्रॉफिट वो आपको देने को भी राजी है, काटने को भी राजी है, आपको पद प्रतिष्ठा मान सम्मान देने को भी राजी है, आपका काटने के लिए भी राजी है। वहाँ से आपकी जो शॉप या फिर आपका जो बिजनेस है उसकी सेल्स को इंक्रीज करने का लिए वो पूरी पूरी तरीके से राजी है। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रहा है, अगर वो खुद ही उसमें अड़ंगा लगा के बैठ गया है, खुद ही उसको रोक के बैठ गया हुआ है, तो उस कंडीशन में इस मार्स को आपको ठीक करना पड़ेगा, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, इसको सपोर्ट करना पड़ेगा, इसको प्लीज करना पड़ेगा, इसको मनाना पड़ेगा, तब जा कर के मान के चलिए कि आप मार्केट में सबसे बड़े अपने एरिया, अपने कॉलोनी, अपने डिस्ट्रिक्ट, अपने स्टेट, अपने देश के सबसे बड़े उद्योग व्यापारी डेफिनेटली बन सकते हैं जिस भी बिजनेस में आप आज की डेट में काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे बैठा हुआ मार्स भी कहीं ना कहीं डबल मैरिज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ऐसी चीज़ों में भी यहाँ का बैठा हुआ मार्स भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट कर जाता है। कभी कभी ऐसा आप देखते भी होंगे कि किसी ने दो शादी करके रखी हुई है और एक यहाँ पे है, एक कहीं और है, तो दो वाइफ के योग भी यहाँ पे कभी ना कभी, या फिर दो हस्बैंड के पूरी शादी में ही मतलब छल कपट हो गया कि किसी फीमेल के दो शादी है, उसने बिना बताए या फिर बिना किसी को डाइवोर्स दिए सेकंड मैरिज कर लिया। तो ये इस टाइप के जो योग होते हैं ये भी मंगल कहीं ना कहीं लाके खड़ा करता है। बेसिकली फीमेल का हॉरोस्कोप में ज़्यादा खड़ा करता है, क्योंकि ऐसे केस, क्योंकि मंगल डबल हस्बैंड को रिप्रेजेंट कर देता है, और अगर हस्बैंड को रिप्रेजेंट करता है तो फीमेल हॉरोस्कोप में अगर ये योग की फॉर्मेशन होती है तो बहुत हद तक चांस निकल के आते हैं कि फीमेल दो दो मैरिज करके दोनों को धोखा दे रही होती है। आ जाते हैं हम अपने फिफ्थ हाउस पे। अब यहाँ पे बैठा हुआ मंगल, इसकी भी स्ट्रेटेजी बहुत उम्दा लेवल की होती है, बहुत ही मजा हुआ खिलाड़ी होता है ये व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकली होता है, और ऐसा व्यक्ति बिल्कुल इमोशनल लेस होता है। इसको इमोशन से कोई नहीं, जो इसने ठान लिया, अगर इसकी स्ट्रेटेजी बन गई, इसने एग्जीक्यूट करा, तो आपके बस की नहीं है कि आप इसकी मैथ्स को, इसकी स्ट्रेटेजी को फेल करके दिखा सकते हो। इसकी प्लानिंग कभी फेल हो ही नहीं सकती अगर इसने उस प्लानिंग पे काम कर लिया तो। लेकिन अगर यही मंगल यहाँ पे वीक हो जाए, अगर ये मंगल पाप पीड़ित हो जाए, अगर ये मंगल यहाँ पे नहीं दे रहे हैं आपको, तो आपकी प्लानिंग रखी की रखी रह जाएगी, लेकिन आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी, आपकी स्ट्रेटेजी फेल हो जाएगी, आप कुल मिला के फेलियर बन जाओगे। ये मान के चलिए आपके प्रॉफिट्स आते आते रह जाएंगे। लेकिन अगर अच्छा रहा तो ऐसे ऐसे प्रॉफिट, ऐसी ऐसी जगह से आपको प्रॉफिट कराएगा कि आपको खुद समझ में नहीं आएगा। पैसा बटोरने से भी नहीं बटोरा जाता, इतना पैसा यहाँ पे बैठ करके मंगल कहीं ना कहीं दे देता है। और जुए, सट्टे, लॉटरी, ऐसी चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा बड़ी वेल्थ यहाँ पे मंगल दे देता है। साथ ही साथ कभी भी फॉरेन से पैसा हो जाता है, किसी की मृत्यु से पैसा हो जाता है, तो ये सारी जो मनी होती है इस टाइप की, यहाँ पे बैठा हुआ मार्स दे देता है। और व्यक्ति बहुत ज़्यादा, आप बोल के चलिए कि कैलकुलस होता है, कैलकुलेटिव माइंड का होता है, तिकड़मबाज होता है, प्लानर होता है, स्ट्रेटेजिस्ट होता है। रणनीति बनाना और कॉन्स्पिरेसी करना, छल कपट करना इसके अंदर होता है, और ऐसी ऐसी इसमें रणनीति बना लेता है कि उसको एग्जीक्यूट अगर उसने कर दिया तो आपके बस की बिल्कुल नहीं है कि आप उसको काट सको। तो ये वाला जो रिजल्ट होता है ये यहाँ पे बैठा हुआ मार्स दे देता है। लेकिन ऑन द सेकंड हैंड, अगर मान लो यहाँ पे बैठा हुआ मार्स है आपका, और उस केस में भी आपकी प्लानिंग फेल हो जा रही है, आपको लॉस लग जा रहे हैं, आप शेयर बाजार में लॉस करके बैठ गए, आप सट्टे में लॉस करके बैठ गए, आप किसी कसिनो में लॉस करके बैठ गए, आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी और ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, किसी रिश्तेदार ने आपकी प्रॉपर्टी हड़प ली, या फिर कोई आउटसाइडर एकाएक कोई आपको व्यक्ति आपको मिला और उसने आपको 420 कर दिया, आपको फ्रॉड कर दिया, आपके साथ चूना लगा दिया। तो ये सारे योग भी यहाँ पे बैठे हुआ मार्स बना देता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि योग, एक मंगल की प्लेसमेंट वही रहेगी, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन, अगर यही मार्स आपने ठीक कर लिया तो आपको सब कुछ पॉजिटिव दे देगा, आपको ज़मीन दे देगा, जायदाद दे देगा, अच्छा हेल्थ दे देगा,
कुछ कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा आपको, एकदम से हर जगह से आपको प्रॉफिट होंगे, आप सोच भी नहीं सकते। कोई किसी की डेथ हो जाएगी, आपको वसीयत मिल जाएगी। कोई आपको जस्ट एज अ फ्रेंड आपको पसंद करने लगेगा, उसकी आपको वेल्थ मिल जाएगी। कोई आपके नियर डियर में कोई आपको फ्रीली कोई आपके पास पैसा रख के चला जाएगा कि भाई ये मेरा पैसा है, आप मैनेज करो। तो इस टाइप के सारे प्रोफेशन और सारी चीज़ें यहाँ पे बैठा हुआ मार्क्स करवा देता है। इसको भी बहुत सोच समझ के चलना चाहिए, क्योंकि इस केस में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग निकल के आता है और 101% एग्जीक्यूट कर जाता है। जो मैंने आपको बताया कि फीमेल भी मेल को धोखा दे रही होती है, और अगर मेल का हॉरोस्कोप है तो फीमेल उसको धोखा दे रही होती है। तो ये कंडीशन बन के आती है कहीं ना कहीं। यहाँ पे आ जाते हैं 6th हाउस में। अब यहाँ पे बैठा हुआ मार्स ऑलरेडी कॉम्पिटेंसी है, आपको ये जॉब दिलवा के रहेगा। गवर्नमेंट जॉब का आपका पूरा पूरा योग बन के खड़ा हो चुका है। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है। लेकिन बार बार यूपीएससी दे रहे हैं, पीएससी दे रहे हैं, एसएससी दे रहे हैं, या फिर जिस भी लेवल का कोई भी सरकारी एग्ज़ाम दे रहे हैं, लेकिन पास नहीं हो पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहा है। 1 नंबर से, 2 नंबर से, कुछ माइनर से, कुछ एकदम बिल्कुल एंट्री लेवल के बिल्कुल पास से लास्ट मोमेंट पे आकर के लास्ट 1-2 नंबर से कुछ पॉइंट से आप रह जा रहे हैं। तो ये मार्क्स को अगर आपने थोड़ा सा भी ठीक कर लिया तो डेफिनेटली आपको आईएएस आईपीएस बनाने से ये बिल्कुल ही आपको सपोर्ट कर देगा। दूसरी चीज़, कलेक्टर हो गया, किसी भी तरीके की गवर्नमेंट जॉब अगर यहाँ पे मार्क्स बैठा है तो डेफिनेटली करवा देगा। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे मार्क्स बैठा हुआ अच्छा भी, जब अच्छी कंडीशन में होता है तो हेल्थ पर्सनैलिटी बहुत गजब की होती है, दिखने में ही डीडॉल बहुत अच्छा होता है। साथ ही साथ मेडिकल के प्रोफेशन से बहुत लाभ हो जाता है, फार्मेसी बिजनेस से लाभ हो जाता है, और किसी भी तरीके का सर्जन बना देता है, सर्जरी के बिजनेस से प्रॉफिट करवा देता है। इसे आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे कि जो खुद तो पढ़े लिखे नहीं होते, लेकिन उनके खुद के हॉस्पिटल चल रहे होते हैं, खुद का क्लिनिक चल रहा होता है, लेकिन खुद पढ़े लिखे नहीं होते, डॉक्टरी वो नहीं करे होते हैं, वो डॉक्टरों को ला करके उनसे वर्क करवाते हैं, अपना एक क्लिनिक खोलते हैं, अपना एक हॉस्पिटल खोलते हैं और उसमें डॉक्टर्स को रख करके वहाँ से पैसे बनाते हैं। तो यही वो मास का योग है। ऐसे केस में फार्मा इंडस्ट्री से, किसी भी तरीके के डॉक्टरी काम से, चीर-फाड़ से, किसी भी तरीके की ऐसे काम से जो ब्याजखोरी का हो, सूदखोरी का हो, ज़मीन से पैसा निकालने का हो, इस टाइप के जो भी काम होते हैं वो यहाँ पे बैठा हुआ मार्स आपसे करवा देता है और बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्रॉफिट देके जाता है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट बनवाता है। लेकिन ऑन द सेकेंड हैंड चीज़ें उल्टी हो रही हैं आपके साथ में। आपको एकदम रोगी बना के रखा हुआ है, आप लोन में कर्जे में मतलब पूरे डूबे हुए हैं। साथ ही साथ आपके ऊपर बहुत सारी बीमारियां हैं, एक बीमारी जाती है दूसरी आती है, कभी पेट में दिक्कत रहती है, कभी सिर में दिक्कत रहती है, कभी खून में की दिक्कत रहती है, कभी एनीमिया की दिक्कत रहती है, कभी आपको जॉन्डिस हो जाता है। कुछ ना कुछ हर साल एक तो बीमारी लगती ही रहती है। एक बीमारी ठीक होती है, कुछ दिनों बाद 4-6 महीने बाद दूसरी बीमारी लग जाती है। इस टाइप से चीज़ें होती हैं। आज लोन लिया, उसको उसकी पेमेंट करी, फिर एक लोन ले लिया, या फिर एक लोन लेके रखा है, उसकी पेमेंट के लिए दूसरा लोन ले लिया। तो लोन पे लोन, लोन पे लोन, बीमारी पे बीमारी, बीमारी पे बीमारी, इस टाइप की जो कंडीशंस बनती हैं यहाँ पे बैठा हुआ मार्स बनवा देता है। दूसरी चीज़, यहाँ पे बैठा हुआ मार्स आपको कंपटीशन में तो फाइट करवाता ही है, किसी भी आदमी को बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक दौड़ा के मारने का यहाँ पे दम तो दे देता है। लेकिन कभी कभी उल्टा गेम हो जाता है कि लोग इसे सिर्फ और सिर्फ परेशान करना है, ये कुछ नहीं कर पाता है, लोग इसे परेशान करने में लगे हुए रहते हैं। तो ये कंडीशन क्यों होती है? क्योंकि व्यक्ति सीधा हो जाता है, उसके अंदर वो कैपेसिटी नहीं होती जो मार्स उसको यहाँ पे बैठ के देना चाह रहा है, और वो उस चीज़ को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उस एनर्जी को। उस केस में क्या होता है कि बाहर के जो उसके दोस्त, यार, रिश्तेदार, या फिर ऑफिस में काम करने वाले कॉलिग्स, जैसे कभी गवर्नमेंट जॉब लग गया तो वहाँ पे इसके साथ में झगड़ा, मार पिटाई, किसी भी तरीके का कॉन्स्पिरेसी, छल कपट, ये सब लगा ही रहता है। 1 बाय 1 आज किसी ने धोखा दे दिया, कल किसी ने दे दिया, परसों कोई इसका हायर ऑफिसर इससे नाराज़ हो गया, फिर किसी दिन कोई और ऑफिस से लड़ बैठा, किसी और स्टाफ से लड़ बैठा, कोई ने इसके खिलाफ कोई बात कर दी। इस टाइप की सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे बैठ के मार्स बिल्कुल ऐसे ही योग बना देता है। अगर आपने हल्का सा भी सपोर्ट ले लिया तो यहाँ पे बैठा हुआ मार्स फिर आपको सबसे बड़ा धुरंधर बना देता है। आप जिस भी जो मैंने आपको फील्ड्स बताई हैं उन फील्ड में टॉप पे ले जाता है, और फिर जब नंबर 1 होते हैं तो पैसों की कोई बात नहीं होती। जो व्यक्ति नंबर 1 होता है उसके पास टॉप क्लास मनी ही होता है। तो मनी से रिलेटेड से ज़्यादा रिलेटेड आप चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि कोर कॉन्सेप्ट क्या है। कि कोर कॉन्सेप्ट में या तो आपकी बीमारी दूर कर देगा, या तो फिर आपको किसी हॉस्पिटल का मालिक बनवा देगा, या तो आपको लोन देने वाला बनवा देगा, या तो आप लोन में कर्जे में ऊपर से लेकर नीचे तक डूब जाओगे, या तो लोन में आपका सब कुछ बिक जाएगा। अगर आपने थोड़ा सा मंगल को ठीक कर लिया, प्रिकॉशन लेकर के चल लिया, थोड़ा सा सही उपाय कर लिया, इसको सेट कर लिया, तो मान लीजिए आपकी पूरी लाइफ सेट हो गई, आपके आगे का फ्यूचर, आपकी आगे की पीढ़ी सेट हो गई। आ जाते हैं हम उसी तरीके से हम यहाँ पे 7th हाउस में। अब
यहाँ पे बैठा हुआ मंगल एक्चुअली में ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है। इससे एक गलत मिसकंसेप्शन है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति एनर्जी से भरपूर होता है, एक के बाद एक नए नए बिजनेस स्टार्ट करता है। जैसे आपने पीयूष बंसल वगैरह को देखा, जैसे आपने ये जो आजकल एक टर्मिनोलॉजी चल रही है सीरियल एंटरप्रेन्योर, एक कंपनी खड़ी करी दूसरी दूसरी बेची। जैसे एलन मस्क है, ईबे बनाया, ज़ेप्टो बनाया, एक खरीदी दूसरी बेची, एक खरीदी दूसरी बेची, एक बनाई दूसरी खड़ी उसको बेच के तो दूसरी कंपनी बनाई। तो इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं ये यहाँ पे बैठा हुआ मार्स करवा देता है। अपनी फील्ड में टॉप क्लास कंपनी बनाने के, टॉप क्लास एरिया बनाने के, जिस भी सिटी में रह रहा है, जिस भी गांव में रह रहा है, जिस भी क्षेत्र में रह रहा है, वहां पे जो भी ये बिजनेस कर जाए कोई फर्क नहीं पड़ता कि ज़मीन का कर रहा है, क्या सोने का कर रहा है, चांदी का कर रहा है, या फिर किसी भी तरीके से मेडिकल में है, किराना व्यापारी है, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बस बिजनेस करना चाहिए। अगर वो बिजनेस कर रहा है तो मान के चलिए आपको कि आपको टॉप क्लास बनाएगा, आप आपके एरिया के प्रतिष्ठित व्यापारी बनेंगे, बहुत बड़ा धन कमाएंगे। लेकिन उल्टा हो जा रहा है, आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है, आप कर्जे में डूब जा रहे हो, या फिर आपका बिजनेस चलता हुआ बिजनेस आपका क्रैश हो गया, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मार्केट कैप्चर कर गया, किसी और की दुकान से पहले आपकी दुकान चलती थी अब आपकी नहीं चल रही, किसी और की चल रही है। तो ये जो योग होते हैं, ये जो कंसेप्ट होता है, ये जो एक तरीका होता है इसको फंसा, मतलब ये जो आपको फांसता है, तो ये इससे बचने के लिए आपको सही और सटीक तरीके से इसका एनालिसिस करवा करके इसको ठीक करना होता है। अगर आपने ये ठीक कर लिया, बिकॉज आप यहाँ से देख सकते हैं 7th हाउस में अगर बैठा है ना, यहाँ पे अगर यहाँ पे 7th हाउस में है तो ये मान के चलिए अब यहाँ पे ये 10th हाउस को देखेगा, आपका प्रोफेशन को ठीक कर देगा, आपके बिजनेस को, रोजी रोजगार में आपको अप एंड डाउन या तो ला देगा, या तो बढ़ाते ही जाएगा, या तो घटाते जाएगा। दूसरी चीज आपकी हेल्थ को या तो इम्प्रूव करता रहेगा या तो बिगाड़ते रहेगा। इसकी आखिरी 8वीं दृष्टि पड़ रही है धन भाव पे, या तो फैमिली को बनाएगा या तो बिगाड़ेगा, या तो धन को बना देगा या तो बिगाड़ देगा। सिंपल सी बात है, या तो पैसा इतना दे देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे, बटोर नहीं पाओगे, माला माल कर देगा, या तो फिर ऐसा कर देगा कि जितना बैंक में रखा हुआ है पूरा बाहर निकलवा देगा। आप थोड़ा सुनने में हार्श लग रहा है, लेकिन जो रियलिटी है, अगर उसने बाहर ला दिया है तो उसमें ताकत भी है, वो दोबारा बाहर बाहर का पैसा अंदर भी करवा देगा। आज बिजनेस अगर डूब गया है तो डरने की जरूरत नहीं है, बिजनेस डूब गया है दोबारा खड़ा कर देगा, क्योंकि अगर आपने इसको सपोर्ट में ले लिया ना तो ये डेफिनेटली खेल कर जाएगा, आपको बहुत बड़ा आदमी बनवा देगा ये। आ जाते हैं उसी तरीके से 8th हाउस में। अब यहाँ का मंगल बहुत ज़्यादा अगर देखा जाए तो शादी में कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बोलते, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, किसी भी तरीके का गलत काम हो, किसी भी तरीके का काम हो, बहुत दे जाता है। यहाँ से बैठा हुआ मंगल एक ही बार में लाभ भाव को भी देखता है, धन भाव को भी देखता है। अगर हल्की सी भी आपने सपोर्ट ले ली ना, शेयर बाजार हो, क्रिप्टो मार्केट हो, कोई सा भी मार्केट हो, जुआ हो, सट्टा हो, लॉटरी हो, कोई भी ऐसा काम जो लोगों ने बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि भाई ये काम तो कोई नहीं कर सकता, ये काम नहीं होगा, नामुमकिन, जैसे एलन मस्क, स्पेस एक्स, मतलब ब्रह्मांड में जाना नामुमकिन, उस काम को भी उस व्यक्ति ने सिद्ध कर दिखाया। तो इस टाइप के जो काम होते हैं ये 8th हाउस मार्स से होते हैं, जिसने जिस चीज़ को नामुमकिन बोल दिया उसको मुमकिन बना करके अथाह पैसा देता है। आप देख सकते हैं 8th हाउस में जब मंगल बैठता है तो यहाँ से बैठ करके ये रहा 11th हाउस, जिसमें जिसकी चौथी दृष्टि जाती है, फिर ये रहा सामने 7th हाउस, मतलब सॉरी 7th दृष्टि से 2nd हाउस, फिर यहाँ पे 3rd हाउस। पराक्रम, जोश बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब 2 से 3, 3 से 4, नंबर ऑफ गर्लफ्रेंड्स, नंबर ऑफ वुमेन्स, अगर मेल है तो, और अगर फीमेल है तो नंबर ऑफ हस्बैंड्स, नंबर ऑफ बॉयफ्रेंड्स, ऐसे योग यहाँ पे बन के आते हैं। तो ये तो खैर कैरेक्टर की बात है, देखिए कैरेक्टर थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर पैसे देने में जाए तो किसी भी तरीके से धन ला के देगा। नो डाउट आपको बहुत बड़ी ज़मीन, प्रॉपर्टी, घर, मकान, और एक से ज़्यादा 3-3, 4-4, 5-5 ऐसे बड़े बड़े लैंड प्लॉट्स, या फिर बड़े बड़े इलीगल मनी आपको यहाँ से ला करके देगा। किसी भी तरीके से बैंकिंग से रिलेटेड जॉब्स हो गई, किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा काम हो गया जिसमें झटके में पैसे बनते हैं या झटके में पैसे जाते हैं, तो ये यहाँ पे बैठा हुआ मार्स करवाता है। अगर आपका मार्स यहाँ पे बैठा हुआ वीक है ना, तो आपके झटके में पैसे निकलवा देगा, ये आपको लॉस करवा देगा। और अगर आपने इसको ठीक कर दिया, अगर मार्स बैठा है, अगर आपने इसको ठीक कर लिया, कुछ इसका प्रिकॉशन ले लिया, कुछ इसकी सावधानी बरत ली, उस केस में यहाँ पे बैठा हुआ मार्स दे जाएगा, आप संभाल नहीं पाओगे। जितना लॉस अभी तक हुआ है ये दोबारा पूरा रिकवर करवा देगा। तो ये यहाँ पे बैठा हुआ, यहाँ पे होता है 8th हाउस का मार्स। आ जाते हैं इमीडिएटली हम अब 9th हाउस पे। अब ये जो 9th हाउस का मार्स होता है ये काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप इस मार्स को समझ लेंगे ना, तो ये मान के चलिए यहाँ पे बैठा हुआ मार्स आपको बहुत बड़ी चल अचल संपत्ति देने को अग्री रहता है। बिकॉज 9th हाउस में वो खुद बैठा हुआ होता है, अपनी
चौथी दृष्टि से वो सीधे और सीधे इंपोर्ट एक्सपोर्ट, किसी भी तरीके के रोग से, किसी भी तरीके की बाहर से, मतलब देश के बाहर से, आपके सिटी के बाहर से जो धन लाने का काम होता है वो यहाँ पे बैठा हुआ मार्स करवा देता है, या फिर धन डुबाने का काम भी। कि भाई आपको किसी विदेश से आपको कॉल आ गई, आपको आप लेटर से फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में रहते हैं और आपको मुंबई से कॉल आ गई और आपने उसमें कुछ एक्शन ले लिया, कोई ट्रेडिंग का कुछ कॉल आ गया, या फिर आपको कोई इन्वेस्टमेंट का प्लान आ गया, या तो फिर आपको कोई लैंड, कोई ज़मीन की कोई डील आ गई, तो या तो वो चीज़ बन जाएगी या तो बिगड़ जाएगी, क्योंकि मार्स यहाँ बैठे तो बनाने के लिए होता है। लेकिन अगर आप ये सही नहीं है, अगर ये सही प्लेस्ड नहीं हुए, सही प्लेस्ड का मतलब ये है कि अगर आप इसमें प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं तो फिर ये डुबाने का काम कर देगा। एट द सेम टाइम ये आपके थर्ड हाउस को भी ट्रिगर करता है। आपके अंदर जोश, हिम्मत, जज्बा बहुत ज़्यादा रहता है। कंप्यूटर साइंस, सीएस, आईटी, मैकेनिकल इंडस्ट्री से हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे जाता है। किसी भी तरीके का चार्टर्ड अकाउंट से रिलेटेड कोई काम हो जाता है, बहुत फ़ायदा देता है, नो डाउट बहुत बड़े मैसिव गेन्स करवा देता है। फोर्थ हाउस को भी कहीं ना कहीं वहीं से बैठ करके देख रहा होता है। इस केस में तो मान के चलिए कि आपके पास में लग्जरी वाहन, लग्जरी सुख, लग्जरी बंगले, लग्जरी गाड़ियां, एक नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार, और साथ में आपकी खुशियां तो अपार होंगी अगर आपने ठीक रखा तो। और अगर आपने ठीक नहीं रखा तो आपके घर में आपका मन लगेगा नहीं, आपकी जो फैमिली लाइफ है उसको जहन्नुम बना के रख देगा। ऐसा वर्ड नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको बता रहा हूँ, आपकी मतलब जो फैमिली लाइफ है उसको पूरा डिस्टर्ब करके रख देगा। भला ही आपको पैसे कितने ही दे दे, लेकिन आपकी फैमिली लाइफ ज़ीरो कर देगा। आपके घर में आपका ये मान के चलिए आपका कोई मान सम्मान भी नहीं रहेगा, आपकी एनर्जी लेवल्स कम रहेंगे। साथ ही साथ आपको कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी तरीके के रोग आपको लगे रहेंगे, आपके लॉसेस होते रहेंगे, बाहर वाले आपके ऊपर चढ़ाई करते रहेंगे, आपके दूसरे रिश्तेदार, फ्रेंड्स, फैमिली और आपके पड़ोसी आपको दबाने को देखते रहेंगे। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर बैठा हुआ मार्स करवा देता है। अगर अच्छा रहेगा तो सब चीज़ों से प्रॉफिट करवा देगा, बुरा रहेगा तो लॉस करवा देगा इन सब चीज़ों में। लेकिन बात मैं फिर वही बोल रहा हूँ, अगर आपने इसको थोड़ा सा भी टिल्ट कर दिया, हल्का सा भी टेढ़ा कर दिया इसको आपने, तो ये आपको बनाने में जाता है और ऐसा बनाता है कि फिर आप बनते नहीं हो, फिर आपकी पुश्तें बन जाती हैं। फिर आ जाते हैं हम 10th हाउस में। अब यहाँ पे बैठा हुआ मंगल आतम आपको बहुत ज़्यादा बड़ा स्टेटस देने को राजी है, अग्री है। आदमी बड़े बड़े लोगों के बीच उठना बैठना, बड़े बड़े लोगों के साथ में उठता बैठता है, सोसाइटी में बहुत बड़ी इमेज होती है, इमेज दिन दुगनी रात चौगुनी होती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, लगातार पूर्वोत्तर वृद्धि होती है, प्रॉपर्टी के योग बनते हैं, एक से एक नहीं, एक से ज़्यादा प्रॉपर्टियाँ होती हैं, घर होते हैं, मकान होते हैं, नौकर चाकर सब कुछ देता है। साथ ही साथ यहाँ पे बैठा हुआ मार्स व्यक्ति को बहुत ज़्यादा स्ट्रेटजीज बनाता है, डील डॉल बहुत अच्छा होता है, व्यक्ति थोड़ा चालबाज भी होता है, दिखने दिखाने में भी बहुत सुंदर होता है, अट्रैक्टिव मस्कुलर पर्सनैलिटी होती है। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति को बहुत अच्छा नॉलेज रहता है शेयर बाजार के थ्रू में, जुआ सट्टा लॉटरी ऐसी चीज़ों से भी, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें जो आकस्मिक धन की प्राप्ति हो गई, ऐसी चीज़ें इस व्यक्ति को होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से होती रहती है। लेकिन होता क्या है कभी कभी कि उल्टा हो जाता है। मंगल बैठा सही जगह, ये सारी चीज़ें आपको देने को अग्री हैं, आपको अच्छी पर्सनैलिटी भी देने को अग्री है, आपका मान सम्मान, माता माता का अच्छा स्वास्थ्य देने को रेडी है। लेकिन होता कभी कभी उल्टा कि मम्मी की तबीयत खराब रहना, साथ ही साथ घर की प्रॉपर्टी छिन जाना, प्रॉपर्टी ना बनना, गाड़ियाँ बिक जाना, लोन हो जाना, बच्चों की हेल्थ अच्छा ना आना। वैसे तो बच्चों यहाँ से भी बैठ करके मार्स संतान उत्पत्ति का योग बना देते हैं, बेटा देने का योग बना देते हैं, और डेफिनेटली बनता है। लेकिन होता उल्टा है कभी कभी कि मिसकैरेज करवा देता है, एक लड़की हो गई, दो लड़की हो गई, तीसरी और चौथी भी लड़की करवा देता है। ऑल्दो आपके हॉरोस्कोप में योग बना हुआ है, मार्स इज रेडी टू गिव यू अ मेल चाइल्ड, लेकिन नहीं हो पा रहा है। एक से दो, दो से तीन बार कभी कभी कंसीव करते हैं, लेकिन मिसकैरेजेस हो जाते हैं। मतलब फीमेल तो चाइल्ड छोड़िए, आपका चाइल्ड ही नहीं हो पाता है, कभी कभी ये मिसकैरेज के योग बना देता है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि एनर्जी लेवल्स को कम कर देता है। फिर क्या होता है साथ ही साथ में कि यहाँ पे बैठा हुआ मार्स आपकी बनी बनाई, आपके दादा परदादा पुरखों की इज्जत को बिल्कुल मट्टी में मिलवा देता है, मतलब आपका डिमोशन करवा देता है। कभी कभी आपकी लगी लगाई जॉब में आपका डिमोशन, या तो फिर आपको एकदम से कोई आप किसी भी तरीके के इलीगल किसी काम में या फिर रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए, या फिर कोई आप ऐसा काम कर दें कि आपको जॉब से इमीडिएटली निकाल दिया जाए, आपके अगेंस्ट में कॉन्स्पिरेसी हो जाए, लोग आपके स्टेटस से जलने के बाद में दुश्मन आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, आपके कॉम्पिटिटर आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपकी दाल नहीं गलती, मतलब आपको लोग दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक देते हैं, आपका यूज़ करके आपको फेंक दिया रहता है, आपका मिसयूज़ या फिर आपका मिसयूज़ हो जाता है कि किया किसी और ने, नाम आपका फंस गया, आपको जो सज़ा मिलनी नहीं थी वो सज़ा आपको मिल रही है। तो ये वाला जो योग क्रिएशन होता है ये भी यहाँ पे बैठे हुए मार्स करवा देते हैं।
मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। अगर सारे पॉजिटिव रिजल्ट लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली ले सकते हैं। मार्स इज़ रेडी टू गिव यू लॉट ऑफ मनी, मम्मी की अच्छी हेल्थ, साथ में बहुत बढ़िया बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और आपका स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, आपको मेल चाइल्ड देने को यहाँ पे मार्स रेडी है। बस आपको लेना आना चाहिए कि आपको लेना कैसे है, कैसे उसको आपको ठीक करना है, अपने फेवर में लाना है। बिकॉज ये सबसे मेजर प्लैनेट है 3 ग्रहों में जो कि होते हैं आपके पॉजिटिव प्लैनेट्स, जो कि जिसे कहा जाता है सूर्य, मंगल, बृहस्पति, और चंद्रमा भी इसी ग्रुप में आता है। तो देव गुरु का ग्रुप का सबसे पावरफुल प्लैनेट होता है हमारा मार्स। सूर्य के साथ में अगर बृहस्पति के साथ में इसका कहीं से भी कोरिलेशन बन जाए, कहीं से भी इसको देख लेते हैं, तो मान के चीज चलिए अब यहाँ पे आप बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। आ जाते हैं यहाँ पे हम 11th हाउस में। आप देख सकते हैं 11th हाउस में अगर यहाँ पे मार्स लिखा हुआ है, अब ये मंगल आपको जुआ, सट्टा, लॉटरी, शेयर बाजार से पैसे देने को अग्री है, आपको ज़मीन से पैसे देने को अग्री है, किसी भी तरीके के काम से, कोई भी ऊट पटांग काम जो आपको नहीं करना चाहिए वो काम करके पैसा बनाने को अग्री है। चाहे आप कुछ भी बिजनेस करें या फिर कुछ भी जॉब करें, आपने मान लीजिए कोई भी बिजनेस करा, कोई भी जॉब करा, उसमें किसी भी तरीके का वो काम कर लिया जो आपको नहीं करना था, गलत काम आपने करा, उससे प्रॉफिट आपको करवाने को रेडी है। लेकिन बात फिर आती है, वही आती है कि यहाँ पे बैठा हुआ मार्स सेकंड हाउस में भी देख रहा है। यही मार्स आपके धन को भी बढ़ा देगा, आपकी फैमिली बढ़ा देगा, आपको मेल चाइल्ड देने को ये फिर से की राजी है। बिकॉज मंगल का मेन काम होता है मेल चाइल्ड देना, आपको पुत्र संतान देना, आपको हेल्दी संतान देना, आपकी फैमिली की हेल्थ को अच्छा रखना। तो ये यहाँ का मार्स होता है, आपको एनालिटिक्स बनाना, आपको बहुत ज़्यादा टेक्निकल माइंड बना देना, आपके अंदर नई नई रणनीतियों को लाना, आपकी रणनीतियों में काम करवाना, आपको सुपरवाइजर बनवा देना, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट का जो जैसे जो प्रेसिडेंट होता है, मुखिया होता है, कहीं का भी लीडर बनवा देना, आपको मैनेजर बनवा देना। तो ये जो जॉब्स होती हैं, इन टाइप की जो फील्ड्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आपको मार्स करवाने को रेडी रहता है। लेकिन बस बात फिर वही होती है कि क्या आप कर पा रहे हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे बैठा हुआ मार्स भी शत्रु दमन करवाता है। व्यक्ति अपने दुश्मनों को दौड़ा दौड़ा के और भगा भगा के ठीक करने वाला होता है। और बिल्कुल मान के चलिए कि अपने दुश्मनों को बिल्कुल छठी का दूध याद दिला के रहता है। लेकिन बात फिर वही होती है कि आपके साथ क्या हो रहा है। अगर यहाँ पे बैठा हुआ मंगल पॉजिटिव है तो लोग आपसे कांपेंगे, आपके दुश्मन आपसे कांपेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन मंगल अगर नेगेटिव हो गया तो फैमिली में किसी भी तरीके की बीमारी डाल देगा, आपको हेल्थ इशू दे देगा, साथ ही साथ आपके परिवार को हेल्थ इशू दे देगा। कितना भी चाह लो आप कितना भी चाह लो, एक भी संतान नहीं होने देगा। ये मिसकैरेज पे मिसकैरेज, मिसकैरेज पे मिसकैरेज, शादी के 5 साल 10 साल करवा देगा, बच्चा नहीं होने देगा। हालांकि मेल चाइल्ड होने का योग यही मंगल बनाता है, लेकिन यही मंगल अगर हल्का सा भी बिगड़ जाए तो बच्चे ही नहीं होने देता है। या तो पुत्री करवा देगा या तो फिर बच्चे होने ही नहीं देगा। मोस्ट ऑफ द केस में अगर राहु भी कहीं से इन्वॉल्व हो जाए इसके साथ में, तो फिर तो मान के चलिए कि अब तो ये बच्चे होने नहीं देगा, पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करने पे तैयार हो जाएगा। जो दादा परदादा ने जो वेल्थ बना के गए हैं, जो पिताजी ने जो वेल्थ बना के दी है, जो पहले से खुद ने जो धन बनाया है स्टार्टिंग में जॉब करके या बिजनेस करके, एकदम से वो सारा पैसा डूब जाएगा, एकदम से वो सारा पैसा यूज में आ जाएगा, कहीं ब्लॉक हो जाएगा, जमीन में ही ब्लॉक करवा देगा। कोई ज़मीन ली उसमें धोखा करवा देगा, कोई इंट्राडे में या फिर किसी प्रकार की शेयर मार्केट बिटकॉइन की कोई ट्रेडिंग कर ली उसमें लॉस करवा देगा, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान ऐसा ले लिया जो कि लेना नहीं चाहिए था, बिल्कुल समझ के बाहर था तो भी ले लिया, या फिर कोई ऐसा छल कपट हो गया, कुछ ऐसा दिखा दिया कि बहुत बड़े रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन रिटर्न्स मिले नहीं, उल्टा रिटर्न देने वाला भी भाग गया, आज तक मिला नहीं। तो इस टाइप के जो युग्स की फॉर्मेशन होती है वो यही होती है। अगर देने पर जाए तो दे दे और लेने पर जाए तो सब कुछ ले ले। तो यहाँ पे बैठा हुआ मार्स भी बहुत ज़्यादा आपको मान के चलिए कि अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अगर आपके फेवर में अच्छाई में अच्छा तो होता है, लेकिन अगर आपके फेवर में अच्छाई में नहीं है तो इसको थोड़ा सा यूज़ में लाइए, इसको थोड़ा सा फेवर में लीजिए। अगर आपने ले लिया तो आपका काम जम गया। आ जाते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट 12th हाउस पे। अब ये जो पॉइंट होता है ये मंगल का लास्ट हाउस होता है पूरे हॉरोस्कोप के अंदर में। यहाँ से जब मंगल बैठता है ना तो वो अपने 3rd हाउस को भी देख रहा होता है, 6th हाउस को भी, 7th हाउस को भी। बहुत ज़बरदस्त एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का योग बना देता है यहाँ पे मंगल बैठ के। अगर किसी फीमेल के हॉरोस्कोप में है तो ये मान के चलिए कि भैया बनेगा ही बनेगा। अगर मंगल बैड है तो, गलत है तो, लेकिन एट द सेम टाइम बड़ी प्रॉपर्टी के, अपने ज़िले अपने शहर के बाहर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 5 नए नए प्लॉट, नई नई ज़मीनें को हम मालिक बना लेता है। नए नए तरीक़ों से पैसा आता है, कोई सा भी बिजनेस कर दे सब सक्सेस हो जाता है। बिकॉज वहाँ से बैठ करके अष्टम दृष्टि से अपने 7th हाउस को भी देख रहा है। बिजनेस में बहुत तेज करवा देगा, शादीशुदा ज़िंदगी को ख़राब कर देगा, या फिर
दोनों चीज़ अच्छी हो सकती है, दोनों बिगड़ सकती है। मान के चलिए बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, बढ़िया क्लाइंट्स आ रहे हैं, बढ़िया पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन घर के सुख पूरे ज़ीरो कर दिया, तलाक हो चुका है, 2 से 3 शादी हो चुकी है, कहीं पे भी सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है, या फिर किसी आप मेल हैं तो आपको किसी फीमेल ने फंसा लिया किसी गलत इल्ज़ाम में, या आप फीमेल है तो आपको किसी मेल ने गलत इल्ज़ाम में फंसा दिया, आपकी बदनामी हो गई। इस टाइप के योग बहुत दौड़ाता है, बहुत भगाता है। CSIT जैसे आपको बताया, टेक्निकल कोई भी काम हो जाता है, उससे आपको बहुत बड़े प्रॉफिट करवा देता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बना देता है, उद्योगपति बना देता है यहाँ पे बैठा हुआ मार्स। साथ ही साथ आपको किसी भी तरीके की आपको लॉ सर्विस, किसी भी तरीके का वकील आपको बना देगा, आपको जज बना देगा। यहाँ पे बैठा हुआ मार्स भी आपको या तो आपको तबीयत खराब कर देगा, या तो आपको खुद डॉक्टर सर्जन बना देगा, या तो आप लोन देने वाले, लोन मतलब बिजनेस में फाइनेंस वाले बन जाओगे, फाइनेंस प्रोवाइड करने वाले, मनी लेंडर जिसको आप कहा जाता है, या तो फिर आपके ऊपर कर्जा इतना करवा देगा कि आप कर्जे में बहुत ज़्यादा डूब जाओगे। पहले कर्जा उतना नहीं था, लेकिन अब हो गया है, क्योंकि पहले तो आपके फादर या फिर आपने खुद ने, या तो फिर आपके फोर फादर, आपके ग्रैंड फादर ने आपको छोड़ के, आपके लिए बहुत धन छोड़ के गया, या आपने खुद ने स्टार्टिंग में खूब पैसे बनाए, लेकिन आज कंडीशन ये हो गई कि सब कुछ बढ़ गया। तो ये जो चीज़ है ये मंगल के कारण है, क्योंकि मंगल कहीं ना कहीं उतना बुरा नहीं था। अगर बुरा होता तो फिर आपको प्रॉपर्टी पहले से मिलती ही नहीं, आप पहले ही गरीब होते, लेकिन आप पहले गरीब नहीं थे, आप गरीब अब बनते जा रहे हो। अब आपकी सोसाइटी में इमेज कम होते जा रही है, लोग आपको दबा रहे हैं, परिवार के लोग दबा रहे हैं, आपका स्पाउस आपको दबा रहा है, आपका जीवन साथी आपको दबा रहा है, कहीं ना कहीं आपको प्रेशराइज कर रहा है आपकी। तो ये जो युग की क्रिएशन होती है ये इसी मार्स से होती है। मैं फिर कह रहा हूँ, यहाँ पे बैठा हुआ मार्स अगर देने पर जाए तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जज बना देता है, वकील बना देता है, आपको आर्मी मैन बना देता है, आपको गवर्नमेंट जॉब का भी बहुत तगड़ा योग यहाँ पे बैठ के बना देता है। साथ ही साथ यहाँ पे बैठा हुआ मेडिकल, फार्मेसी, सर्जन बहुत बढ़िया बना देता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करवा देगा, किसी भी तरीके का कोई भी फील्ड में इंजीनियरिंग करवा देगा, कोई भी किसी भी तरीके का बिजनेस आपसे करवा देगा। ज़मीन के काम तो बेसिक काम होते हैं मंगल के, सभी को पता है, जो ज़मीन का काम हो गया, या जायदाद का काम हो गया, सोने का काम हो गया, आर्मी वेपन्स हो गए, आपके किसी भी तरीके का चाकू वाकू वगैरह हो गया, या फिर किसी भी तरीके का ऐसा, जैसे जो डिवाइसेस होती हैं जो बेसिकली कटिंग के काम में आती हैं, जैसे आपका फॉर एग्जांपल आपका ये जो शेविंग ब्लेड्स वगैरह हो गई, आपका नेल कटर हो गया, तो इससे संबंधित किसी भी इंडस्ट्री का मालिक बनवा देगा, उन इंडस्ट्रियों में जॉब लगवा देगा। तो किसी भी तरीके से मार्स आपको रेडी है, क्योंकि बिजनेस वाले हाउस को देख रहा है, पार्टनरशिप के हाउस को देख रहा है, बहुत अच्छा करवा देगा। लेकिन अगर बुरा हुआ तो बिजनेस में आपका पैसा डुबा देगा, पार्टनर आपको चीट कर जाएगा, आपने जिसके साथ पार्टनरशिप करी थी बिजनेस की वो आपके साथ फ्रॉड कर जाएगा, पहले 10-12 साल सब कुछ अच्छा था, फिर फ्रॉड हो जाएगा, जीवन साथी ने आपके साथ फ्रॉड कर लिया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। इस सब कंडीशन का रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ यहाँ बैठा हुआ मार्स बनता है। तो इसको अगर हल्का सा भी आपने ठीक कर लिया तो मान के चलिए कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो चुकी है, अब कोई आपका कुछ नहीं कर सकता। जो हो गया सो हो गया, सारे दिन अब अच्छे हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।